गुड इवनिंग में क्लास 12 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का विस्तार का छठा और अंतिम चैप्टर चल रहा है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। आज हम लोग इस चैप्टर की आपकी किताब की शुरुआत की 12 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। इसलिए आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जितनी भी क्लासेस आपको यूट्यूब पर दी जा रही हैं, आप सभी क्लासेस को अटेंड करेंगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करेंगे। और अभी तक आपका प्रोज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, पोएट्री वाला सेक्शन भी आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और विस्तार के भी आपके सभी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका अंतिम चैप्टर चल रहा है। तो ये दिन में से आपकी कोई भी क्लास छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको लिटरेचर की भी क्लास का ग्रुप मिल जाएगा, मींस प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्लासेस की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो उसमें से आपका जहां कहीं से भी छूटा हो, आप दोनों प्लेलिस्ट में चेक करके जहां कहीं से भी छूटा हो आप वहां से देख करके कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ साथ जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं और यदि आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन किस तरह से लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखिए ऊपर आपका लिखा गया है 12 शॉर्ट क्वेश्चंस, मींस इस चैप्टर के आपके जो है शुरुआत के 12 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और इस चैप्टर में टोटल 25 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से शुरुआत के 12 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहां पर आपको मिल जाएगा। बाकी बचे हुए अन्य शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास आपको पेड क्लास में देखने को मिलेगा। और यहां पर देखिए 12 शॉर्ट क्वेश्चंस के नीचे आपका लिखा गया है पार्ट 1 द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर, मींस आपके इस चैप्टर में जो प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न दो पार्ट के रूप में दिया गया है। पहले तो पहले पार्ट के सभी प्रश्न दिए गए हैं, उसके बाद दूसरे पार्ट के सभी प्रश्न दिए गए हैं। तो हम लोग पहले जो है जो आपका पहला पार्ट है उस पार्ट के सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, व्हाई डिड जिटकला सा फील हरसेल्फ सिक्योरली टाइड, मींस जिटकला सा ने स्वयं को सुरक्षा पूर्वक बंधन में क्यों महसूस किया। तो भैया जिटकला सा इसलिए सुरक्षा पूर्वक बंधन महसूस किया क्योंकि वहां पर उनकी फ्रीडम छिन चुकी थी, मींस जा चुकी थी। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द एनवायरनमेंट देयर, वहां पर वातावरण कैसा था। तो भैया वहां पर जो वातावरण था वह पूरी तरह से शोरगुल वाला वातावरण था। वहां पर जो है बच्चों की आवाजें आ रही थी, इसके साथ साथ घंटियों की तेज आवाजें आ रही थी। तो इस तरह से वहां पर पूरी तरह से शोरगुल वाला वातावरण था। तो यही आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। जो आपका पहला प्रश्न है कि व्हाई डिड जिटकला सा फील हरसेल्फ सिक्योरली टाइड, मींस जिटकला सा ने स्वयं को सुरक्षा पूर्वक बंधन में क्यों महसूस किया, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, जिटकला सा फेल्ट हरसेल्फ सिक्योरली टाइड, मींस जिटकला सा ने अपने आप को सुरक्षा पूर्वक बंधन महसूस किया बिकॉज सी लॉस्ट हर फ्रीडम, क्योंकि वह अपनी स्वतंत्रता को खो दी हुई थी। डियर मींस वहां पर, क्योंकि वह वहां पर अपनी स्वतंत्रता को खो दी हुई थी, इसलिए वहां पर सुरक्षा पूर्वक बंधन में महसूस किया। जो अगला प्रश्न है, वहां का वातावरण कैसा था, यहां पर देखिए लिखे हुए हैं, द इन्वायरमेंट वाज देयर वेरी नॉइजी, वहां का वातावरण बहुत शोरगुल वाला था। अब देखिए शोरगुल में कौन कौन सा जो है शोर था, यहां पर देखिए लिखे हुए एज, जैसे कि लार्ज बेल्स लाउड मेटालिक वॉइस, जैसे कि जो बड़ी घंटी थी उसकी जो है मेटालिक मींस धातुवी तेज आवाज, जैसे जो है उस बड़ी घंटी की धातुवी तेज आवाज थी। एनोइंग क्लैटर ऑफ शूज, और जूतों के जो क्रोध उत्पन्न करने वाले जूतों के खटपट की आवाज आ रही थी। इसके साथ साथ आगे देखिए लिखे हुए हैं, मरमरिंग ऑफ अननोन टंग, मींस लोगों के बुदबुदाने की जो आवाज आ रही थी। इस प्रकार से ये सारी आवाजें मिल करके वहां का वातावरण पूरी तरह से नॉइजी बना दिए हुए थे, मींस शोरगुल वाला बना दिए हुए थे। तो ये आपका पहले प्रश्न का सीधे सटीक
सटीक उत्तर हो गया। एक बार और आप उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, जिटकला सा फेल्ट हरसेल्फ सिक्योरली टाइड बिकॉज सी लॉस्ट हर फ्रीडम देयर द एनवायरनमेंट वाज देयर वेरी नॉइजी एज large bells, loud metallic voice, annoying clatter of shoes, murmuring of unknown tongue, etc। तो भैया अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, हाउ वर द इंडियन गर्ल्स देयर, मींस वहां पर भारतीय लड़कियां कैसे थी, एंड व्हाट डिड दे फील, और वे क्या महसूस करती थी। तो भैया वहां पर जो भारतीय लड़कियां थी एकदम टाइट कपड़े पहनी हुई थी, सख्त जूते पहने हुए थे, इसके साथ साथ जो है उनके बाल जो है छोटे छोटे कटे हुए थे। ये हो गया। और वे क्या महसूस कर रही थी, तो उन बच्चियों को तो नहीं फर्क पड़ रहा था जो वहां पर पहले ऑलरेडी ही थी, क्योंकि वह उसी रंग में ढल चुकी थी, लेकिन जो जिटकला साथी उन्हें फर्क पड़ रहा था ये सारी चीजों को देख करके। वह जो है अपनी बाल को छोट नहीं कराना चाहती थी, इसके साथ साथ कपड़े को भी नहीं इस तरह से टाइट पहनना चाहती थी। तो ये सारी चीजें जो है जिटकला साहब को अच्छी नहीं लग रही थी। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। जो आपका पहला प्रश्न है, हाउ वर द इंडियन गर्ल्स देयर, वहां पर भारतीय लड़कियां कैसी थी, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, द इंडियन गर्ल्स और मींस जो है भारतीय लड़कियां पहनी थी टाइट फिटिंग स्कर्ट्स, मींस एकदम जो है सख्त पोशाकें पहनी थी, एंड स्टिफ्ड और सख्त सोल्ड मींस तलवे वाला, शूज मींस जूता, और एकदम सख्त जो है तलवे वाला जूता को पहनी हुई थी, तलवे वाले जूते को पहनी हुई थी। द लिटिल गर्ल्स हैड सिंगल्ड, और छोटी छोटी बच्चियों के बाल छोटे छोटे कर दिए गए थे। सिंगल मींस होता है बालों को एकदम छोटा छोटा कर देना, मींस जो है छोटी बच्चियों को बालों को एकदम छोटा कर दिया गया था। एंड एप्रॉन्स, और वे क्या पहनी थी, एप्रॉन पहनी हुई थी, विथ स्लीव्स मींस बाह वाला, और वे बाह वाले एप्रॉन को पहनी हुई थी। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। और जो दूसरा प्रश्न है, व्हाट डिड दे फील, वे क्या महसूस की, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था, रियली मींस वास्तव में, यह वास्तव में प्रतीत होता था, इम्पोलाइट मींस बिल्कुल असभ्य प्रतीत होता था, टू जिटकला मींस जिटकला के लिए, यह जिटकला के लिए पूरी तरह से असभ्य प्रतीत होता था। एंड अदर गर्ल्स, और अन्य लड़कियां सीम्ड नॉट टू केयर इट, ऐसा लगता था कि वे उन्हें इन सारी चीजों से अब फर्क नहीं पड़ता था। जिटकला को तो पूरी तरह से असभ्य प्रतीत हो रहा था, लेकिन अन्य लड़कियों को इससे अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसी में वह ढल चुकी थी। आगे देख लिखे हुए हैं जिटकला के बारे में, ड्यू टू दिस रिमूवल ऑफ द ब्लैंकेट, मींस ड्यू टू द रिमूवल ऑफ द ब्लैंकेट, मींस जब उनका कंबल गिर गया था उनके जो है शोल्डर से, फ्रॉम हर शोल्डर्स, मींस जो उनके कंधे से, मींस जब जिटकला के कंधे से उनका जो है कंबल गिर गया था, जिटकला फेल्ट हरसेल्फ, जिटकला स्वयं से महसूस की, सिंकिंग इनटू द ग्राउंड, मानो कि जमीन में धंस जा रही हैं, मींस इस तरह से वह जो अपने आप को अपमानित महसूस की हुई थी जब उनका कंबल गिर गया था, ठीक है, उनके कंधे से हट गया था। तो इस तरह से भी अपने आप को ढकी हुई रखना चाहती थी, लेकिन वहां का अमेरिकन कल्चर तो कुछ और ही था। तो भैया ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और आप उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द इंडियन गर्ल्स ओर टाइट फिटिंग स्कर्ट्स एंड स्टिफ सोल्ड शूज, द लिटिल गर्ल्स हैड सिंगल हेयर and aprons with sleeves. It seemed really impolite to Jitkala, and other girls seemed not to care it. Due to the removal of blanket from her shoulders, Jitkala felt herself sinking into the ground. आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, Why was the small bell tapped? क्यों छोटी घंटी बजी हुई थी? And what did they do then? उसके बाद उन्होंने क्या किया, मीन्स वे लड़कियां क्या की। तो भैया छोटी घंटी इसलिए बजी हुई थी, जो टेबल के नीचे कुर्सी टेबल के नीचे जो कुर्सी थी उससे कुर्सी को निकाल लेना था। और सभी लड़कियां जो अगला प्रश्न पूछा है, सभी लड़कियों ने क्या किया, तो सभी लड़कियों ने यही किया हुआ था, टेबल के नीचे जो कुर्सी थी पहली बेल बजने के बाद उस कुर्सी को निकाल ली हुई थी। पहली घंटी पे करना था, दूसरी घंटी जब बजी हुई थी तो उस कुर्सी पे बैठना था, तीसरी घंटी जब बजी हुई थी तो हमें खाना मींस ब्रेकफास्ट शुरू कर देना था। तो यही तीनों घंटी का मतलब था। यहाँ पहली घंटी का पूछा गया है, तो देखिए लिखे हुए हैं कि द स्मॉल बेल वाज इन द डाइनिंग हॉल, मींस जो छोटी घंटी थी वह जो है भोजन वाले कक्ष में थी, एंड इट वाज टैप्ड, और यह बजी टू ड्रॉ आउट चेयर, मींस जो है कुर्सी को बाहर निकालने के लिए, और यह कुर्सी को बाहर निकालने के लिए बजी हुई थी। अगला प्रश्न जो पूछा गया कि अन्य लड़कियों ने क्या किया, तो यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं, एंड व्हेन द स्मॉल बेल वाज टैप्ड, अब जब छोटी घंटी बजी, ईच ऑफ द पीपल्स मींस प्रत्येक विद्यार्थी ड्रू अ चेयर, मींस एक कुर्सी को निकाला, फ्रॉम अंडर द टेबल मींस टेबल
से, टेबल के नीचे से सभी ने जो है, सभी लड़कियों ने क्या निकाल लिया, अपना जो है कुर्सी निकाल लिया। तो भैया ये हो जाएगा आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, The small bell was in the dining hall and it was tapped to draw out chair, and when the small bell was tapped, each of the peoples drew a chair from under the table। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न है, What happened, क्या घटित हुआ, when a second bell, जब दूसरी घंटी was sounded means आवाज सुनाई दी, जब दूसरी घंटी की आवाज सुनाई दी तब क्या घटित हुआ। तो सभी बच्चे अपनी कुर्सी पे बैठ गए थे ना, दूसरी घंटी का मतलब यही बैठना ही था ना, तो वही चीज को आपको लिखना है। देखिए लिखे हुए हैं, व्हेन दी सेकंड बेल वाज साउंडेड, जब दूसरी घंटी की आवाज सुनाई दी, एवरीवन वाज सीटेड, सभी बच्चे अपने जो है सिर पर बैठ गए, अपनी कुर्सी पे बैठ गए। दी सेकंड बेल वाज टैप्ड टू बी सिट, और सेकंड बेल जो है बैठने के लिए ही बजी हुई थी। तो भैया ये हो गया आपके चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि व्हेन दी सेकंड बेल वाज साउंडेड एवरीवन वाज सीटेड, दी सेकंड बेल वाज टैप्ड टू बी सिट। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न है, हु वाज द पेल फेस वुमेन, मींस पीले चेहरे वाली स्त्री कौन थी। तो भैया पीले चेहरे वाली स्त्री वहां की उस हॉस्टल, उस स्कूल की क्या थी, वार्डन थी, मींस उस स्कूल की इंचार्ज थी, उसी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज सी डूइंग, वह वहां पर कर क्या रही थी। तो वह जो है सभी की गतिविधियों को वहां वॉच कर रही थी, मींस देख रही थी। तो ये हो जाएगा आपके पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। देखिए लिखे हुए हैं, जो आपका पहला प्रश्न है कि वह पीले चेहरे वाली स्त्री कौन थी, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, द पेल फेस वुमेन वाज, मींस वह पीले चेहरे वाली औरत थी, द इंचार्ज ऑफ दैट हॉस्टल, उस हॉस्टल की इंचार्ज थी, मींस उसी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी उसे मिली हुई थी। सी वाज नोटिसिंग, वह जो अगला प्रश्न है कि वह वहां कर क्या रही थी, इसका उत्तर देखिए, सी वाज नोटिसिंग, वह वहां ध्यान दे रही थी, ईच एंड एवरी एक्टिविटीज, मींस प्रत्येक गतिविधियों पर ध्यान दे रही थी, ऑफ एवरी चाइल्ड, मींस प्रत्येक बच्चे की, विथ हर एक्सपर्ट आईज, मींस अपनी दक्ष आंखों से, वह अपनी दक्ष आंखों से प्रत्येक बच्चे की प्रत्येक गतिविधियों को नोटिस कर रही थी, ध्यान दे रही थी। तो आपका ये हो जाएगा पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग छठे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द पेल फेस वुमेन वाज द इंचार्ज ऑफ दैट हॉस्टल, सी वाज नोटिसिंग ईच एंड एवरी एक्टिविटीज ऑफ एवरी चाइल्ड विथ हर एक्सपर्ट आईज। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। देखिए छठा प्रश्न यहां पर आपके सामने है। एक बार जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक करें, फिर आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, हु वाज जुडविन, जुडविन कौन थी। तो भैया जुडविन जिटकला की दोस्त थी। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड सी टेल जिटकला सा, उसने जिटकला सा को क्या बताया। तो भैया उसने जिटकला सा को बताया कि हमने छिप करके सुना हुआ है कि वह पीले चेहरे वाली औरत जो है वह बात कर रही थी तुम्हारे बाल को काटने के लिए, मिस जिटकला सा के बाल को काटने के लिए बात कर रही थी, इस चीज को वह जिटकला सा को बता देती है। तो अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। जो आपका पहला प्रश्न है, हुआ जुडविन, जुडविन कौन थी, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, जुडविन वाज फ्रेंड ऑफ जिटकलासा, जुडविन जिटकलासा की दोस्त थी। पहले प्रश्न का उत्तर कंप्लीट। जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है, व्हाट डिड सी टेल जिटकलासा, उसने जिटकलासा को क्या बताया, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, सी नो अ लिटिल इंग्लिश, वह थोड़ा सा अंग्रेजी जानती थी। सी हैड ओवरहेड, उसने छिप करके सुना। द वाइट वुमेन सेइंग, वह जो है सफेद औरत जो है कह रही थी, दैट दे वुड सिंगल, कि वह जो है छोटे छोटे काट देंगे, बालों को छोटे छोटे काटेंगे। जिटकलास लॉन्ग हेयर, मींस जिटकला के लंबे बालों को वे छोटे छोटे काटेंगे। उसने यही सुना हुआ था कि वह जो है सफेद औरत जो है, मींस जो है व्हाइट वुमेन, मींस जो है वह अंग्रेज औरत जो है कह रही थी वह जिटकलासा के जो है बालों को छोटा छोटा काट देगी। एंड दिस थिंग, और यही चीज सी टोल्ड टू जिटकला, और यही चीज उसने जिटकला को बताया। तो भैया ये हो गया आपके छठे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग सातवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, जुडविन वाज फ्रेंड ऑफ जिटकलासा, सी नो अ लिटिल इंग्लिश, सी हैड ओवरहेड द व्हाइट वुमेन सेइंग दैट दे वुड सिंगल जिटकलास लॉन्ग हेयर, एंड दिस थिंग सी टोल्ड टू जिटकला। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने सातवां प्रश्न है, व्हाट डिड जिटकलासाज मदर, क्या जिटकलासा की मां ने टेल मींस बताया था अबाउट द कटिंग ऑफ हेयर, मींस बाल के काटने के बारे में। जिटकलासा की मां ने बाल
की काटने के बारे में क्या बताया था? तो भैया 2-3 चीज बताई थी। उन्होंने बताया था कि बाल उनके काटे जाते हैं जो योद्धा जो है युद्ध में हार जाते हैं, तो उनका दुश्मन के द्वारा बाल काट दिया जाता है, या फिर जो डरपोक होते हैं उनके बाल काट दिए जाते हैं, या फिर जो हमेशा दुख में रहते हैं, किसी के घर मौत हो गई तब जो है दुख में रहते हैं तब उनके बाल काट दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से इन परिस्थितियों में केवल बाल काटे जाते हैं, ऐसा जिटकला सा की मां ने उन्हें समझाया हुआ था। तो अब उसी चीज को देखिए उत्तर में लिखे हुए हैं कि जिटकला सास मदर है टोल्ड हर, जिटकला सा की मां ने उन्हें बताया था दैट ओनली अनस्किल्ड वॉरियर, केवल जो है केवल अकुशल योद्धा, हु वर कैप्चर्ड जो पकड़े जाते हैं, हैड देयर हेयर सिंगल्ड उन्हीं के बाल छोटे छोटे किए जाते हैं, बाय द एनिमी मींस दुश्मन के द्वारा, दुश्मन के द्वारा उनके बाल तब छोटे छोटे कर दिए जाते हैं। और आगे देखिए लिखे हुए एमंग हर ट्राइब मींस उनके समुदाय में 60 हेयर वर ओन्ड बाय मोर्नर्स मींस छोटे बाल रखे जाते थे जो दुखी होते थे, जिनके घर किसी की मौत हो जाती थी उनके द्वारा रखे जाते थे, एंड सिंगल्ड हेयर बाय कवर्ड्स और जो छोटे छोटे बाल होते थे वह डरपोकों के द्वारा भी रखे जाते थे। तो यही उनकी मां ने बताया हुआ था छोटे बाल के रखने के बारे में। तो यहां पर देखिए आपका 7वें प्रश्न का उत्तर एक बार और देखिए, उसके बाद हम लोग 8वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, Jitkala's mother had told her that only unskilled warriors who were captured had their hair singled by the enemy. Among her tribe, short hair were owned by mourners and singled hair by cowards. आगे बढ़ते हैं अगले जो है प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका 8वां प्रश्न है, वेयर डिड जिटकला सा रीच, कहां पर जिटकला सा पहुंचती हैं, टू इसके बचने के लिए, फ्रॉम हेयर कटिंग मींस बाल की इस कटाई से, बाल की कटिंग से बचने के लिए वह कहां पर चली जाती हैं? तो भैया वह जो है ऊपर कमरे में चली जाती हैं ना, अंधेरे वाले कमरे में चली जाती हैं जहां पर 3 बेड होते हैं, एक बेड के नीचे वह छिप जाती हैं और इसके साथ साथ ग्रीन कलर का पर्दा होता है। तो वही उसी कमरे के बारे में आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। देखिए लिखे हुए हैं, जिटकला हिड हरसेल्फ इन अ बिग रूम, जिटकला अपने आप को एक बड़े कमरे में छिपा लेती हैं। द विंडोज वर कवर्ड मींस खिड़कियां खुली हुई थी, विथ डार्क ग्रीन कर्टन्स मींस जो है गहरे घने जो है हरे रंग के पर्दे के साथ जो है खिड़कियां ढकी हुई थी, कवर्ड है ना ढकी हुई थी, खिड़कियां हरे रंग के पर्दे के साथ जो है ढकी हुई थी। विच मेड द रूम वेरी डीम, और यह चीज जो है कमरे को बहुत अंधकार युक्त बना देता था। डीम मींस होता है अंधकार युक्त होना, और ये चीज जो है कमरे को बहुत अंधकार युक्त बना देता था। सी क्रावल्ड, वह धीरे धीरे गई, अंडर अ बेड मींस एक बिस्तर के नीचे वह धीरे धीरे चली गई, एंड हडल्ड और अपने आप को छिपा ली, हर सेल्फ इन दी डार्क कॉर्नर मींस जो है अंधेरे वाले कोने में अपने आप को छिपा ली। तो भैया यही हो जाएगा आपके 8वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। उत्तर कुछ इस तरह से, एक बार और देखिए फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, जिटकला हिड हरसेल्फ इन अ बिग रूम, द विंडोज वर कवर्ड विथ डार्क ग्रीन कर्टन्स व्हिच मेड द रूम वेरी डीम, सी कवर्ड अंडर अ बेड एंड हडल्ड हरसेल्फ इन द डार्क कॉर्नर। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो को लाइक करते चलें। यहां पर देखिए आपके सामने प्यारे 9वां प्रश्न है, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, व्हेन जिटकला सा वाज बीइंग सर्च्ड, जब जिटकला सा की तलाश की जा चुकी मींस उन्हें खोजा गया, तब क्या घटित हुआ, मींस जब उन्हें खोजा ढूंढा गया उसके बाद क्या घटित हुआ? तो भैया उसके बाद यही हो गया कि उन्हें जो है उन जो है वे चिल्ला रही थी, तब भी जो है उन्हें एक चेयर में बात करके उनके बालों को छोटा कर दिया गया था। तो वही चीज लिखना है। देखिए लिखे हुए हैं, व्हेन जिटकला सा वाज बीइंग सर्च्ड, जब जिटकला सा खोजी जा चुकी थी मींस उन्हें पकड़ा जा चुका था। दी हॉल वाज फुल ऑफ लाउड वॉइस, जो है हॉल जो है तीव्र आवाज से भरा हुआ था। देन दी स्टेप्स, ना अच्छा ये प्रश्न आपका है, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, व्हेन जिटकला सा वाज बीइंग सर्च्ड, जब जिटकला सा की जो है तलाशी की जा रही थी। प्रश्न ये है कि क्या घटित हुआ जब जिटकला सा की तलाशी की जा रही थी मींस खोजा उन्हें जा रहा था तब क्या घटित हुआ, खोजा जाने के बाद नहीं है, खोजा जब उन्हें जा रहा था तब क्या घटित हुआ। तो तब क्या घटित हुआ था उसी चीज को देखिए लिखे हुए हैं, When जिटकला सा was being searched, जब जिटकला सा की तलाशी की जा रही थी, the hall was full of loud voices, मीन्स हॉल तीव्र आवाजों से भरा हुआ था। मीन्स जब उन्हें खोजा जा रहा था तब हॉल पूरी तरह से तेज आवाजों से भरा हुआ था। Then the steps were quickened, फिर उसके बाद जो है सीढ़ियों पे जो है आवाजें तेज होती हैं। And the voices became excited, और आवाजें भी उत्तेजित हो जाती हैं। The sounds came nearer and nearer, और ये आवाजें और नजदीक आती हुई प्रतीत होती हैं।
दे पीप्ड और वे लोग झांकते हैं, बिहाइंड द लार्ज ट्रंक्स मींस संदूकों के पीछे झांकते हैं, एंड फ्रॉम अंडर द बेड और बिस्तर के नीचे से सी वाज ड्रैग्ड और उन्हें खींच करके निकाला जाता है। सी वाज टाइड फिर उन्हें बांध दिया जाता है, इन अ चेयर एक कुर्सी में बांध दिया जाता है, एंड हर हेयर वाज सिंगल और उनके बालों को छोटा छोटा कर दिया जाता है। तो ये आपका इस जो है 9वें प्रश्न का उत्तर हो गया। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि व्हाट हैपेंड क्या घटित हुआ व्हेन जेड क्लास आवाज बीइंग सर्च जब जेड क्लास की तलाश जो है तलाश किया जा रहा था। तो आपका एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग 10वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, व्हेन जेड क्लास आवाज बीइंग सर्च्ड द हॉल वाज फुल ऑफ लाउड वॉइसेस, then the steps were quickened and the voices became excited, the sounds came nearer and nearer, they peeped behind the large trunks and from under the bed she was dragged out, she was tied in a chair and her hair was were singled। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए आपके सामने 10वां प्रश्न है, what was being done क्या किया गया विथ जेटकला के साथ, when she was searched जब उसकी तलाश पूरी की जा चुकी, मीन्स जब उसकी तलाश जो है पूरी की जा चुकी तब क्या हुआ। यहाँ पर देखिए यही थोड़ा सा प्रश्न है आपका, लेकिन यहाँ पर जो है जब तलाश किया जा रहा था तब का प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर है जब तलाश किया जा चुका तब क्या हुआ। तो भैया उन्हें बांध करके जो इनका बाल काट दिया गया था ना, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए लिखे हुए हैं ये दोनों प्रश्न, थोड़ा सा अंतर है दोनों प्रश्नों में, नहीं तो आपको एक ही जैसा प्रश्न लगेगा, लेकिन एक ही जैसा नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। उसमें पूछा गया कि इसके पहले वाले प्रश्न में पूछा गया कि जब उन्हें खोजा जा रहा था तब क्या हुआ, अगला प्रश्न है इसमें जब खोजा जा चुका मीन्स पकड़ी जा चुकी तब क्या हुआ, इस प्रश्न में है। तो देखिए क्या हुआ था, व्हेन सी वाज फाउंड जब उन्हें खोजा गया, सी वाज टाइड इन अ चेयर तो उन्हें एक कुर्सी में बांध दिया गया, सी वाज शेकिंग हर हेड वह अपने सर को हिला रही थी, सी वाज किकिंग वह पैरों को भी मार रही थी, सी ट्राइड टू बी फ्री वह जो है स्वतंत्र होने की कोशिश कर रही थी, अंटिल तब तक कोशिश कर रही थी, सी फेल्ट दी कोल्ड ब्लेड्स जब तक उन्होंने ठंडी ब्लेड का अनुभव नहीं किया, आप सीजर्स मीन्स जो है सीजर कैंची का अगेंस्ट हर नेक मीन्स अपनी गर्दन पर, जब तक उन्होंने अपनी गर्दन पर जो है ठंडी जो है ब्लेड का अनुभव नहीं किया तब तक वह स्वतंत्र होने की कोशिश कर रही थी। सो हर हेयर वर सिंगल इस प्रकार से उनके बालों को सिंगल कर दिया गया मीन्स छोटा कर दिया गया। तो भैया ये हो गया आपके 10वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद 11वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, when she was found she was tied in a chair, she was shaking her head, she was kicking, she tried to be free until she felt the cold blades of seizures against her neck, so her hair were singled। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ आपका जो है, और इस पहले पार्ट के आधार पर अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न क्या है इस पहले पार्ट के आधार पर, देखिए व्हाट डिड जेटकला सा फील, जेटकला सा ने क्या अनुभव किया आफ्टर कटिंग ऑफ हर हेयर मीन्स बाल की काटने के बाद, मीन्स बाल की कटिंग होने के बाद जेटकला शाह ने अनुभव क्या किया। तो भैया अनुभव क्या की हुई थी, पूरी तरह से अपना साहस खो दी हुई थी, वह बहुत दुखी थी, यही सारी चीज़ों को आपको लिखना है, यही चीज़ें अनुभव की हुई थी ना। और अपनी माँ को भी याद कर रही थी कि माँ जो है माँ की तरह यहाँ कोई मुझे मनाने नहीं आया, वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिखना है। देखिए लिखे हुए हैं, जेटकला साहब फेल्ट रादर एंग्विज्ड, जेटकला साहब बहुत जो है दुखी महसूस कर रही थी, एंड इंडिग्नेंट और असहाय महसूस कर रही थी, व्हेन हर लॉन्ग हेयर वाज कट जब उनका लंबा बाल कट गया, जब उनका लंबा बाल कट गया तो वह बहुत पीड़ा महसूस कर रही थी, बहुत जो है हेल्पलेस मीन्स असहाय महसूस कर रही थी, इंडिग्नेट मीन्स होता है असहाय। सो सी लॉस्ट हर स्पिरिट, वह अपने साहस को खो देती हैं, यहाँ पर स्पिरिट मीन्स हो जाएगा साहस, वह अपने साहस को खो देती हैं, एंड फेल्ट और महसूस करती हैं एज हेल्पलेस एज अ पपेट मीन्स एक कठपुतली के समान असहाय अपने आप को महसूस करती हैं। सी गॉट द फीलिंग ऑफ एन एनिमल, वह जो है जानवरों जैसी जो है जानवरों जैसा अनुभव करती हैं, ड्राइवन बाई अ हर्डर, जो एक जो है चरावाह के द्वारा जो है हाँका जाता है, उस जानवर के समान, जो चरावाह द्वारा हाँका गया जानवर होता है उस जानवर के समान वह महसूस करती हैं। तो यही हो जाएगा आपके 11वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है, जेटकला साहब फेल्ट रादर एंगेज्ड एंड इंडिग्नेंट व्हेन हर लॉन्ग hair was cut, she lost her spirit and felt as helpless as a puppet, she got the feeling of an animal driven by a herder। तो भैया ये हो गया आपका अंतिम प्रश्न इस पहले पार्ट के आधार पर। अब आपकी किताब में दूसरा पार्ट दिए हुए हैं, पार्ट 2 वी टू आर ह्यूमन बींग्स। अब इस पार्ट के आधार पर आपकी किताब में 14 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें से हम लोग आज की इस क्लास में केवल एक ही प्रश्न करेंगे, बाकी प्रश्न आपको पेड क्लास में देखने को मिलेगा।
और ये पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ध्यान से देखिए, हाउ मच टाइम डिड बामा टेक, बामा को कितना समय लगता था टू रीच होम, घर पहुंचने में, फ्रॉम स्कूल में, स्कूल से, बामा को स्कूल से घर पहुंचने में कितना समय लगता था? तो भैया आधा से 1 घंटा लग जाता था। हालांकि 10 मिनट, हालांकि उनके स्कूल से घर की दूरी केवल 10 मिनट की थी, लेकिन फिर भी उन्हें आधे से 1 घंटे समय लग जाता था। अगला प्रश्न पूछा गया, वाई, क्यों आधे से 1 घंटे का समय लगता था? तो भैया वह रास्ते पे जितनी सारी चीजें थी, उन सारी चीजों को देखते हुए चलती थी, उनका आनंद लुत्फ उठाते हुए चलती थी, इसलिए उन्हें इतना ज्यादा समय लग जाता था। तो इन्हीं दोनों चीजों को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। जो आपका पहला प्रश्न है, उन्हें कितना समय लगता था, देखिए लिखे हुए हैं, बामा टुक 30 मिनट्स टू एन आवर, बामा को 30 मिनट से 1 घंटे का समय लग जाता था टू रीच होम, घर पहुंचने के लिए, एज सी वुड वॉच ऑल दी फन, जैसा कि वह सभी आनंद की चीजों को देखा करती थी, एंड गेम्स और खेलों को देखा करती थी, दैट वर टेकिंग प्लेस ऑन दी रोड, जो उस समय रोड पर हुआ करते थे। आगे है, सी वुड आल्सो स्टॉप, वह रुक, प्रायः रुक जाती थी, एंड सी आल्सो स्टॉप, वह रुक भी जाती थी, एंड लुक एट दी शॉप्स, दुकानों को देखती थी, एंड दी बाजार्स, और बाजार को देखती थी, एंड इवन सी दी परफॉर्मेंस ऑफ दी स्नेक चार्मर्स, और सपेरे के प्रदर्शन को भी देखती थी, एंड दी मंकीज, और जो है बंदर, सपेरे और बंदर के प्रदर्शन को भी वह देखा करती थी। तो और बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें वह देखा करती थी। यहाँ पर हमने केवल कुछ ही चीजों को लिखे हुए हैं, लेकिन जो है अगर इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने हैं तो इसके 3 पेज लिख सकते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो क्योंकि बहुत सारी जो है शुरुआत में चीजें दिया गया है जो वह रोड पे देखा करती थी, उसी में उनका समय चला जाया करता था, इसलिए आधे से घंटे का समय लग जाया करता था। तो भैया ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, बामा टुक 30 मिनट्स टू एन आवर टू reach home as she would watch all the fun and games that were taking place on the road. She would also stop and look at the shops and the bazaars and even see the performance of the snake charmers and the monkeys. तो इस तरह से जो है आपके सभी 12 प्रश्न हो गया इसकी इस क्लास में। बाकी 13 प्रश्न आपका इस सेकंड पार्ट के आधार पर बचा हुआ है, उसे आपको पेड क्लास में देखने को मिलेगा। बाकी जो है एक बार सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें, उसके बाद आपको बता देते हैं कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर देखिए लिखे हुए पेड क्लासेस स्पेशलिटीज मीन्स, पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है, मीन्स लिटरेचर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया गया है। आपको सभी क्लास का PDF प्रोवाइड किया गया है। डेली 1 घंटे की डाउट सेशन की क्लासेस होती हैं। टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है। मंथली वाले टेस्ट के साथ आपको प्राइज देखने को मिलता है। ऑल सीरीज प्रैक्टिस कराया जाएगा, मींस एग्जाम के पहले जितनी भी सीरीज मार्केट में आ जाती हैं उन सभी सीरीज का प्रैक्टिस कराया जाएगा। मॉडल पेपर रिवीजन सीरीज, फटाफट रिवीजन सीरीज, अंतिम प्रहार श्रृंखला, ये सारी चीजें आपको पेड क्लास में देखने को मिलती हैं। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस पैर केवल 499 रुपए है, और ये फीस पूरे सेशन की है जब तक आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं यदि आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ QR कोड दिए गए हैं, आप इन QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप क्लास से जुड़ जाएंगे। बाकी पे अगर पेमेंट की रिकॉर्डिंग या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का तुरंत रिप्लाई किया जाता है। तो यहीं पर आप क्लास की समाप्ति करेंगे। और जो भी बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हुए, आप जल्द से जल्द अपना एडमिशन करा सकते हैं। और बीच में कंसेशन भी किया जाता है, तो आप अपना एडमिशन कंसेशन भी करा सकते हैं। तो जल्दी से आप सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे कि 3 बेहतरीन सलाह, सोचो मत शुरुआत करो, वादा मत करो साबित करो, बताओ मत करके दिखाओ।
तो ये तीनों सलाह को आप मानोगे, और अगर आप तीनों सलाह को मानोगे तो आप अपनी बोर्ड परीक्षा के जो है एग्जाम में अपने जिले और प्रदेश में स्थान प्राप्त करेंगे। तो यही सभी पैरों से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अन्य किसी क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।